नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है व्हाट कैन यू डू टू मूव ऑन। क्या आप कर सकते हैं मूव ऑन करने के लिए। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं मूव ऑन करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए रीच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा जिसको फिल करके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो आज हमारे सामने है पाइल नंबर 1 ग्रीन स्टोन, पाइल नंबर 2 ब्लू स्टोन और पाइल नंबर 3 पिंक स्टोन। तो मैं चाहती हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोच के, अपने बारे में सोच के और अपने सिचुएशन के बारे में सोच के एक स्टोन चुन लें। और जब आप चुन लें तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुँच सकते हैं। अगर आप वीडियो पॉज करना नहीं चाहते हैं तो इसके आगे एक साइलेंट क्लिक होगी जहाँ से आप कॉन्सेंट्रेट करके अपनी फाइल चुन सकते हैं एंड देन डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुँच सकते हैं। नमस्ते, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये ग्रीन स्टोन चुना है। तो हमारे सामने आज 3 सवाल है। हम 3 सवाल पूछेंगे इस रीडिंग में। सबसे पहले आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी सिचुएशन का ओवरव्यू, ताकि मैं जान सकूं आपकी सिचुएशन क्या है। और डेफिनेटली अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज़ आप दोबारा दूसरी फाइल चुन सकते हैं जहां आपकी सिचुएशन में भी बताई गई हो, या फिर आप दूसरे ब्यूटीफुल रीडर्स के पास जा सकते हैं जहां आपकी रीडिंग हो। एंड नेक्स्ट हम सवाल पूछेंगे कि आप कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। एंड फाइनली हम सवाल पूछेंगे कि इस मूव ऑन की प्रोसेस में सबसे बड़ा हिंड्रेंस क्या हो सकता है, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या हो सकता है। लेट्स सी फाइल नंबर 1 क्या है आपकी सिचुएशन। क्या है आपकी सिचुएशन। Five of Swords, The Sun, Nine of Swords। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी सिचुएशन है कि आपको सरेंडर करना पड़ रहा है किसी के आगे, मे बी ओके। एंड आप खुश नहीं हैं यहाँ पे बेसिकली। लाइक कोई आप पे बॉसिंग करने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी भी हालत में आर्ग्यूमेंट को विन करने की कोशिश कर रहा है, नो मैटर आप क्या करें उस चीज़ के लिए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपका इनर चाइल्ड इसमें इन्वॉल्व है विद द सन कार्ड। एंड अगर आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं जिनके साथ आपका बेबी है या आपका चाइल्ड इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने चाइल्ड के आगे में भी सरेंडर करना पड़ रहा है या इस पर्सन के आगे सरेंडर करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पर्सन के पास आपका चाइल्ड है। मे बी अगर आप ये आपके हस्बैंड हैं एंड आप सेपरेट हो चुके हैं एंड आपके हस्बैंड के पास आपके चाइल्ड की कस्टडी है, यू नो, या फिर आपके वाइफ के पास है कस्टडी एंड आपको सरेंडर करना पड़ रहा है अपनी वाइफ के आगे या अपने हस्बैंड के आगे। अगर यहाँ पे वैसी सिचुएशन नहीं है तो बेसिकली नॉर्मली आप किसी के आगे सरेंडर कर रहे हैं यहाँ पे किसी एक अपनी हैप्पीनेस के लिए में भी, ठीक है, दूसरों की खुशी के लिए आप सरेंडर कर रहे हैं या खुद की खुशी के लिए या यू नो पीस के लिए, पॉजिटिविटी के लिए आप सरेंडर कर रहे हैं किसी पर्सन के आगे यहाँ पे। लेकिन आप खुश नहीं हैं यहाँ पे बिल्कुल भी, ठीक है। अपनी खुशियाँ में भी आपका खुद का कॉन्फ्लिक्ट है, इनर कॉन्फ्लिक्ट है। मे बी आप खुद अपनी खुशियाँ सरेंडर कर रहे हैं या यू नो जाने दे रहे हैं अपनी खुशियाँ बेसिकली। एंड आप खुश नहीं हैं यहाँ पे क्योंकि आपने आपकी जो रियल खुशी थी, जो रियल हैप्पीनेस थी, उसको आपने जाने दिया यहाँ पे, या समथिंग लाइक दैट। ये आपकी सिचुएशन लग रही है। लेट्स सी कि कैसे आप मूव ऑन कर सकते हैं सिचुएशन से। मुझे ऐसा लगता है जो आप दिल से चाहते थे, जो आपकी दिल की खुशी थी, हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप ये करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जो आपकी दिल की खुशी थी, जो आप दिल से चाहते थे जो चीज़ को, उस चीज़ के आगे आपको सरेंडर करना पड़ा या उस चीज़ को छोड़ना पड़ा। एंड आप अब खुश नहीं हैं, ओके। लेट्स सी आप कैसे मूव ऑन कर सकते हैं सिचुएशन से।
फाइल नंबर 1, कैसे आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर सकते हैं। Four of Swords, Three of Swords, Eight of Pentacles। तो मुझे ऐसा लगता है आपको अपने इस पेन पे वर्क करना है। सबसे पहला मैसेज जो मुझे मुझे दिख रहा है, ठीक है, आपको हील होना है, ठीक है। यहाँ पे विद द 4 ऑफ Swords, जो कि हीलिंग का, रेस्टिंग का कार्ड है। आप सब चीज़ों से, सब ड्रामे से दूर रहें, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे 9 ऑफ Swords, आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में। तो मे बी आप कोशिश करें कि आप इस बारे में ना सोचें, ओके। एंड आपको दूसरों की बातों का कुछ फ़र्क ना पड़े, यहाँ पे दूसरों की बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें यहाँ पे, ठीक है। मे बी आपको बहुत सारे लोग कुछ कहते हैं या कुछ करते हैं जिसकी वजह से आपको सरेंडर करना पड़ रहा है यहाँ पे, बिकॉज़ मैं जनरल रखना चाहती हूँ, ठीक है। हो सकता है लव सिचुएशन हो या ना हो, डज़न्ट मैटर, तो मैं जनरल रखना चाहती हूँ। तो जो भी सिचुएशन है यहाँ पे विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये हो सकता है यहाँ पे टैरो सिंपली बताना चाह रहा हो कि आप अपने पेन पे वर्क करें, अपने पेन को समझें कि ये पेन आपको क्यों हो रहा है, ना आपने क्या गलती की है, सामने वाले पर्सन ने क्या गलती की है, इससे आप क्या सीख सकते हैं जो आप फ्यूचर में ना करें, एक्सेट्रा चीज़ें। प्लस यहाँ पे वर्क सिचुएशन भी हो सकता है आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वर्क सिचुएशन पे ध्यान दें एंड वर्क प्लेस पे कंसंट्रेट करें बेसिकली। बट से क्या करें आप मूव ऑन करने के लिए। यस, मुझे लगता है डेफिनेटली जो मैंने कहा कि ये पेन आपको क्यों हो रहा है, क्या आप इस पेन से सीख सकते हैं, एक्सेट्रा चीज़ें। यहाँ पे द हेरोफेंट कार्ड, मुझे ऐसा लगता है हायर नॉलेज आप यहाँ पे लें, कि इस पेन का क्या मीनिंग है आपकी ज़िंदगी में। सो लेट्स सी कि क्या बड़ा हिंड्रेंस है इस मूव ऑन करने की प्रोसेस में, क्या बड़ा हिंड्रेंस है। कौन सा बड़ा ऑब्स्टेकल है जो आप फेस करेंगे इस मूव ऑन के प्रोसेस में, जिसको आपको अवॉइड करना है। जस्टिस, होप, टेम्परेंस। ओके, सो क्लियर मैसेज है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा होप कर रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, यहाँ पे बैलेंस होगा। ये होप को आपको छोड़ना है बेसिकली द जस्टिस एंड द स्टार। आप बहुत ज़्यादा होप कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, इसलिए आप स्ट्रेस्ड आउट हैं। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी पे हैं, ठीक है, कि ये कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब मुझे न्याय मिलेगा, कब मुझे जस्टिस मिलेगा, कब यहाँ पे फेयर होगा सब कुछ, कब यहाँ पे बैलेंस आएगा। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं यहाँ पे, इसलिए आप स्ट्रेस्ड आउट हैं यहाँ पे विद द 9 ऑफ सोर्ड्स। एंड आपको इसमें सोचना बंद करना है यहाँ पे। ये जो होप है आपके अंदर कि ये चीज़ होगी होगी होगी, वो चीज़ आपको होप करनी बंद करनी है बेसिकली। ये आपके लिए सबसे बड़ा हिंड्रेंस है यहाँ पे। यहाँ पे डेफिनेटली तीनों मेजर अरकाना है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए लेसन है। मे बी आपकी लाइफ का बहुत, आपकी सोल जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको हायर नॉलेज, मैच्योरिटी गेन करनी है। एंड विद द स्टार कार्ड एंड विद द टेम्परेंस कार्ड, दोनों ही हीलिंग का कार्ड है। आपको हील होना है यहाँ पे, ठीक है। आपको सोचना नहीं है कि आपको जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए। अगर आप कंटिन्यूसली ये सोचते रहेंगे, सो सिंपली एक बात है कि जस्टिस आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस कार्ड है, मीन्स जस्टिस आपको मिलेगा। लेकिन क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में, तो आपको जस्टिस नहीं मिलता। जस्टिस आपको सबसे अनएक्सपेक्टेड टाइम पे मिलता है, जब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा, तब आपको मिलेगा। लेकिन आप कंटिन्यूसली उस बारे में होप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिले हो रहा है, ठीक है। सो आपको समझने की ज़रूरत है। आप अपने जो इसमें जो लेसन है आपके लिए, जो आपका लेसन है इसमें जो आपको सीखना है, वो लेसन आप सीखें यहाँ पे एंड देन आगे बढ़े बेसिकली विद द टेम्परेंस कार्ड एंड द जस्टिस कार्ड। आप यहाँ पे बैलेंस चाहते हैं एंड देन द टेम्परेंस कार्ड आपको बताता है कि आपको बैलेंस करना है अपने अंदर इनसाइड यू, ठीक है। आप अपने अंदर फीलिंग्स को बैलेंस करें एंड अपनी पेन को समझने की कोशिश करें एंड ये होप करना बंद कर दें। आप बहुत ज़्यादा होप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो
आई होप ये वीडियो हेल्पफुल थी। पाइल नंबर 1। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय। नमस्ते पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये ब्लू स्टोन चुना है। देख लेते हैं कि आप कैसे मूव ऑन कर सकते हैं अपनी सिचुएशन से, जो भी आपकी सिचुएशन है। तो हमारे सामने आज 3 सवाल हैं, हम 3 सवाल पूछेंगे। सबसे पहले हम आपकी सिचुएशन का एक ओवरव्यू ले लेंगे ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी सिचुएशन क्या है। और डेफिनेटली अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ किसी का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, ओके। या फिर बेसिकली कोई ऑनेस्ट नहीं है यहाँ पे। तो हमारे सामने जो पहला सवाल है, जो कि मैंने कहा कि आपकी सिचुएशन का ओवरव्यू, आपकी सिचुएशन क्या है, एंड अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज आप दोबारा स्टार्टिंग में जाके दूसरी पाइल चुन सकते हैं। एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, ओके। एंड दूसरा सवाल हमारा होगा कि आप कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। और तीसरा सवाल हमारा होगा कि क्या बड़ी हिंड्रेंस है इस मूव ऑन करने की सिचुएशन में। ओके सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं। क्या है आपकी सिचुएशन, ओके। क्या है आपकी सिचुएशन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो पहले पॉप अप हुई थी, अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने बात करनी बंद कर दी है आपसे एंड वो सिचुएशन देन एंड हो गई बेसिकली। तो मैं जनरल रखना चाहती हूँ, हो सकता है लव सिचुएशन हो या ना हो, ठीक है। जो भी सिचुएशन है जिससे भी आप मूव ऑन करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे डेफिनेटली कोई पर्सन ऑनेस्ट नहीं था, या किसी पर्सन ने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया आपको, एंड बिना एक्सप्लेनेशन दिए ही वो चले गया बेसिकली, एंड आपको मूव ऑन करना पड़ा। यू नो, किसी ने बात नहीं की, या किसी ने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, किसी ने कुछ आपको सच नहीं बताया, आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, उसके बाद आपको मूव ऑन करना पड़ा बेसिकली। यहाँ पे ऐसा लग रहा है, या मे बी आपसे बात ही नहीं की, आपको सडनली मे बी ब्लॉक करके चले गए, या समथिंग लाइक दैट, यू नो। एंड आप मूव ऑन कर रहे हैं उस चीज़ से, या मे बी किसी ने कुछ बहुत ही रूड बात करी है यहाँ पे, एंड बहुत ही कोल्ड आपके साथ रहे हैं, एंड उसके बाद आपको मूव ऑन करना पड़ा है वहाँ से, क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड थे। उन पर्सन ने मे बी आपको कहा कि बाय एंड चले गए बेसिकली। उन्होंने जस्ट कहा बाय, वेरी रूडली उन्होंने बात की, एंड उन्होंने जस्ट बाय कहा एंड चले गए, एंड बेसिकली एंड कर दिया बीच में जो भी सिचुएशन थी। एंड आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोच रहे हैं, आपके माइंड में चल रही है पूरी बात। मे बी उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, बहुत ज़्यादा हर्टफुल था, एंड वो आपके दिमाग में घूम रही है वो बात बेसिकली। लेट्स सी आप कैसे मूव ऑन कर सकते हैं, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है। अगर ये सिचुएशन आपकी है, कैसे आप मूव ऑन कर सकते हैं, कैसे आप मूव ऑन कर सकते हैं, ओके। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सिंपल मैसेज। मुझे ऐसा लगता है आप इस पर्सन पे नज़र रखें, ठीक है। एंड जब आप इस पर्सन पे नज़र रखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये पर्सन अच्छे नहीं हैं, या बेसिकली ये आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन आप अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी पे आएंगे बेसिकली। मुझे ऐसा लगता है आप इस पर्सन पे थोड़ा नज़र रखें, या इस पर्सन पे स्पाई करने की कोशिश करें, थोड़ा जानने की कोशिश करें, मे बी सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि अभी क्वारंटीन है वैसे भी। तो डेफिनेटली आपको कुछ रियलाइज़ होगा यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन में भी आपके लिए अच्छे नहीं हैं, एंड आपको रियलाइजेशन होगा यहाँ पे, एंड आप अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी पे आएंगे, आप अपने वर्थ समझेंगे, ठीक है यहाँ पे। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मेनली वो है जो एक सीरियस पर्सन है, और एक ऐसी लेडी हैं जो अपना वर्थ जानती हैं, ठीक है, और जिनके पास सब कुछ है। तो डेफिनेटली अगर आप लेडी हैं तो आपको अपनी वर्थ समझने की ज़रूरत है, अपनी सेल्फ वर्थ समझने की ज़रूरत है। तो मे बी आप इस पर्सन पे थोड़ा नज़र रखें, तो आपको
कुछ रियलाइज़ होगा, यहाँ पे कुछ आपको पता चलेगा जो आपको जानना ज़रूरी है यहाँ से मूव ऑन करने के लिए, ठीक है। मे बी आप नज़र रख भी रहे हैं एंड आप शॉक्ड हैं यहाँ पे कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं। द पेज ऑफ कप्स, कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके अंदर आएगी, कुछ अवेकनिंग आपके अंदर आएगी यहाँ पे। कैसे आप मूव ऑन कर सकते हैं। टू ऑफ कप्स, अगेन इमेजिनेशन। सो अगेन यहाँ पे सेम थिंग है। इस पर्सन के बारे में सोचना, इस पर्सन के बारे में इमेजिन करना, इस पर्सन के बारे में चीज़ें बेसिकली आपने जैसे एक्सपेक्ट की थी वैसी चीज़ें नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। अगर ये लव सिचुएशन थी तो यहाँ पे वैसी चीज़ें नहीं थी जैसे आप सोच रहे थे यहाँ पे है। बट डेफिनेटली आपको इस पर्सन पे नज़र रख के ही कुछ पता चलेगा, कुछ रियलाइज़ होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेट्स सी सबसे बड़ी हिंड्रेंस क्या है यहाँ पे आपके इस मूव ऑन करने की प्रोसेस में। सबसे बड़ी हिंड्रेंस, द हर्मिट, द हिएरोफेंट, 2 मेजर, वाह 3 मेजर अरकान है यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। तो मे भी हो सकता है यहाँ पे कोई भी हिंड्रेंस नहीं है इस मूव ऑन करने की सिचुएशन में। जस्ट आपको रियलाइज़ होगा, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आएगी विद द पेज ऑफ कप्स एंड देन आप अपने पावर में आ जाएंगे विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ जाएंगे। आप आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी उसके बाद। ये पर्सन जो भी थे रूट थे यहाँ पे। एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ रूड बोलकर इस चीज़ को एंड किया हो, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत कुछ इस पर्सन के बारे में अगर ये लव सिचुएशन थी एंड वैसा नहीं हुआ था यहाँ पे, या जो भी आपकी सिचुएशन थी बेसिकली मे बी आपने यहाँ पे एंड की है चीज़ें एंड आप मूव ऑन करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने आपके सेल्फ वर्थ को चैलेंज किया है बेसिकली। तो यहाँ पे कोई भी मुझे नहीं लगता हिंड्रेंस है, कोई ऑब्स्टिकल है आपके मूव ऑन करने में, क्योंकि ये तीनों काफ़ी पॉजिटिव कार्ड हैं। आप अपने आप को समझते हैं, आप काफ़ी मैच्योर हैं, आप नॉलेजेबल हैं, ठीक है, एंड आप जानते हैं कि ये चीज़ जो है, ये जो कनेक्शन था ये स्पिरिचुअल कनेक्शन था एंड कहीं ना कहीं आप समझते हैं, आप मैच्योर हैं इतना कि आपको इससे कुछ सीखना था, आप समझते हैं ये चीज़। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई भी हिंड्रेंस है इस पाइल के लिए। सो जैसे आप कर रहे हैं, जैसा आप जा रहे हैं वैसे आप चलते जाएं, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप मनी पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, डेफिनेटली अपने मनी पे फोकस करें एंड अपनी सेल्फ वर्थ को समझें एंड मे बी जॉब करें या ऑनलाइन बिजनेस करें क्योंकि क्वारंटीन है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय। नमस्ते पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये पिंक स्टोन चुना है। देख लेते हैं कि कैसे आप मूव ऑन कर सकते हैं। तो हम आज 3 सवाल पूछेंगे। क्या आपकी सिचुएशन है, ठीक है, ताकि आपकी सिचुएशन का एक ओवरव्यू मुझे भी मिल जाए कि आपकी सिचुएशन क्या है। एंड देन हम पूछेंगे कि आप कैसे मूव ऑन कर सकते हैं और सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल क्या है यहाँ पे इस मूव ऑन करने की प्रोसेस में, ठीक है। तो हम जब आपकी सिचुएशन पूछेंगे तो आप सिचुएशन पे प्लीज़ ध्यान दें ताकि आप ये जान सकिए कि क्या ये आपकी सिचुएशन है। अगर ये आपकी सिचुएशन नहीं है तो मे बी आप बैक जाकर दोबारा दूसरी फाइल चुनें जिसमें मे बी आपकी सिचुएशन की रीडिंग हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी दूसरे रीडर की वीडियो पे जा सकते हैं। डेविल कार्ड, मुझे लगता है बहुत ही डार्क कुछ चल रहा है यहाँ पे आपके लाइफ में। लेट्स सी आपकी सिचुएशन क्या है। फाइल नंबर 3, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो सिंपल मैसेज मुझे दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं रिजेक्शन का डर है यहाँ पे, मे बी, ओके।
मुझे ऐसा लगता है आप किसी पे नज़र रख रहे हैं एंड आपको रियलाइज़ हो रहा है कि वो पर्सन आपको वैल्यू नहीं करते, ठीक है। एंड आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, आप इस पर्सन से दोबारा बात नहीं करना चाहते, आप मूव ऑन करना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन आपने इस पर्सन पे नज़र रखी हुई है। तो ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मैं इसको जनरल रखना चाहती हूँ। मे बी लव सिचुएशन है, मे बी ये आपके सिस्टर हैं, ब्रदर है, कज़न्स हैं, मे बी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं ये पर्सन आपके रिलेटिव है, फैमिली मेम्बर है। ये पर्सन पे आपने नज़र रखी है एंड आपको पता चला है कि ये पर्सन जो हैं आपको कुछ भी वैल्यू नहीं करते एंड आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, आप खुद को हर्ट नहीं करना चाहते इस पर्सन के साथ रह के। बेसिकली ये सिचुएशन है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। कैसे आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर सकते हैं? यहाँ पे हो सकता है कोई आपको नज़र रख के आपके ऊपर आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, मे बी आपको आँखों में रख रहा है, बेसिकली जैसे हम कहते हैं आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन पे नज़र रख रहा है, मे बी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सिचुएशन ये भी हो सकती है जिसके लिए आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं, आप चाहते हैं ये पर्सन आपकी अगेन यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे है आपके लाइफ में होने वाली। तो आप खुद के लिए प्रोटेक्टिव हैं कि ये पर्सन आपको आपके फाइनेंशियल कंडीशन के लिए या आपके सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ एस्टीम के लिए आपको बातें ना सुनाए या आपको कुछ कहे ना। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं क्योंकि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। कैसे आप मूव ऑन करेंगे इस सिचुएशन से? द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, द हेरोफेंट। कैसे आप मूव ऑन कर सकते हैं? सॉरी, सन कार्ड था वो, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी। कैसे आप मूव ऑन कर सकते हैं इस सिचुएशन से? ओके, तो अब मुझे लगता है क्लियर पिक्चर है। एम्परर, नाइट ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या मे बी आपके इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको एक हायर नॉलेज की ज़रूरत है विद द हेरोफेंट एंड सच्चाई जानने की ज़रूरत है विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स। कैसे आप मूव ऑन कर सकते हैं? आपको इस पर्सन को एक कोल्ड रिप्लाई देना है बेसिकली, ठीक है। इस पर्सन को इमोशनल हो के नहीं बल्कि रैशनल और प्रैक्टिकल हो के रिप्लाई देना है। नो मैटर आपका कुछ भी रिश्ता हो यहाँ पे, ठीक है। मे बी आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को कह नहीं पाते हैं क्योंकि ये पर्सन के साथ रिश्ता कुछ ऐसा है या समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के दिल में अगर आपके लिए कुछ इमोशंस होते भी हैं तो वो छुपा के रखते हैं उसको विद द एम्परर कार्ड, ठीक है। तो आपको हायर नॉलेज की ज़रूरत है यहाँ पे, आपको मैच्योरिटी की ज़रूरत है। अब मे बी आप एडवाइजेस लें यहाँ पे विद द हेरोफेंट, मे बी आप टैरो रीडर्स के पास जाएं बेसिकली, क्योंकि ये कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं जिनके पास लोग जा रहे हैं एंड एडवाइस ले रहे हैं एंड समथिंग लाइक दैट। तो मे बी आप किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास जाएं, किसी टैरो रीडर के पास जाएं, किसी रेकी हीलर के पास जाएं, ठीक है। और ज्योतिषी के पास, कोई ऐसा पर्सन, साधु या समथिंग लाइक दैट अगर आप विश्वास करते हैं उन सब में। तो यस, आपको ये कोई किसी पर्सन से एडवाइस लेना है, किसी बड़े बूढ़ों से हो सकता है, ये कोई साधु बाबा या कोई टैरो रीडर या कोई स्पिरिचुअल पर्सन ना हो कि कोई आपका कोई बड़ा हो जिनसे आपको कुछ सलाह लेनी है इस बारे में। मे बी आप इस बारे में उनसे शेयर करें कि ये पर्सन मुझे इंसल्ट करता है या ये पर्सन मुझे ह्यूमिलेट करने की कोशिश करता है या करती है, ठीक है। एंड
आप भी इस पर्सन को क्लियर रिप्लाई दें, ठीक है। जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, यहाँ पे मेरा जो फोकस है वो आउल पे है, ठीक है। आउल इज़ अ सिंबल ऑफ इंटेलिजेंस, तो आप बहुत इंटेलिजेंट रिप्लाई दें, इनको रैशनल दें, रैशनल रिप्लाई इस पर्सन को, जो भी ये पर्सन है यहाँ पे। एंड आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें। अगर ये एम्परर आपके पर्सन नहीं है तो मे बी आप हैं, ठीक है। एंड आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, एक मैच्योरिटी लेके आनी है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मुझे। बट अगेन यहाँ पे मुझे सिर्फ फादर फिगर दिख रहे हैं या कोई बड़े बूढ़े दिख रहे हैं, ठीक है। बिकॉज एम्परर इज ऑल्सो फादर फिगर देन द हिएरोफेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कोई बड़े बूढ़े आपके हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में मूव ऑन करने के लिए। बट लेट्स सी फिर भी कैसे आप मूव ऑन करें इस चीज़ से। अगेन 2 ऑफ कप्स। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लियर बताना है अपनी चीज़। अगेन यू नो नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड देन किंग ऑफ सोर्ड्स। आपको अपना क्लियर करना है अपनी साइड, एंड आपको क्लियर बताना है कि आपको ये बात पसंद नहीं है जो ये पर्सन कर रहे हैं। विद द 2 ऑफ कप्स में भी आप, जैसे कि मैंने कहा, मे बी आप इस पर्सन से कह नहीं पाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है 9 ऑफ रॉड्स। आप इस पर्सन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन से कुछ कह नहीं रहे हैं। बेसिकली आप इस पर्सन खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि ये पर्सन जो है आपको हर्ट कर रहे हैं। तो विद द 2 ऑफ कप्स में भी, बिकॉज यहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व है इस पर्सन के साथ, एंड आप इस पर्सन कह नहीं पाते हैं, बट आपको यहाँ पे स्ट्रेट कहना है, ये क्लियर मैसेज है। बट लेट्स सी यहाँ पे सबसे बड़ा हिंड्रेंस क्या है इस मूव ऑन करने के प्रोसेस में। तो जब मुझे ऐसा लगता है, जब आप स्ट्रेट इस पर्सन को कह देंगे कि आपको बुरा लग रहा है इनकी बातों का, तो मे बी आप मूव ऑन करने की प्रोसेस में चले जाएंगे, स्ट्रांगली मूव ऑन करेंगे उस चीज़ से। बट लेट्स सी क्या है सबसे बड़ा हिंड्रेंस मूव ऑन करने की प्रोसेस में। मुझे लगता है सबसे बड़ा हिंड्रेंस है मूव ऑन करने की प्रोसेस में आपका कन्फ्यूजन, आपका इनर कन्फ्यूजन। आप इस पर्सन को कैसे कन्फ्रंट करें या कैसे इस पर्सन को कहें, मे बी ये चीज़ यहाँ पे इशू है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस पर्सन को कैसे कहें, बिकॉज आप कंफ्यूज्ड हैं एंड आप कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, ये पर्सन मुझे अगर उल्टा सीधा बोलते हैं या कुछ करते हैं तो हर्ट करते हैं, तो भी मैं इसमें मैनेज करूँगा या मैनेज करूँगी। बट ये आपकी सबसे बड़ा हिंड्रेंस है कि आप मैनेज करना चाहते हैं, फिर भी यू नो आपका एक्शन एक ही होता है। विद द किंग ऑफ रॉड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स आप एक ही एक्शन लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में टेक्निकली, एंड आप सोचते हैं कि बेटर है कि मैं इसमें एडजस्ट करूं या लाइटली लूं। आप मैनेज करने को तैयार हैं, बट ये आपकी सबसे बड़ी हिंड्रेंस है यहाँ पे। विद द स्ट्रेंथ कार्ड आप अगेन विद द किंग ऑफ रॉड्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड आप बहुत पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं आपके लिए, ठीक है। मे बी ये पर्सन आप पे बॉसिंग करते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, एंड आपको मैनेज करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी हिंड्रेंस है कि आप उनको अपने ऊपर बॉसिंग करने देते हैं या समथिंग लाइक दैट। आई होप मैं सब चीज़ें अच्छे से समझा पाई। यहाँ पे हो सकता है कोई पर्सन ने आपको छोड़ दिया हो, बेसिकली यू नो वो आपको आप वैल्यू नहीं करते, आपको छोड़ दिया है उन्होंने, एंड आप उस पर्सन पे नज़र रख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।